गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ऑप्टिकल फाइबर इस यूनिट का नाम है और आरजीबीबी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एट प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ है ये। इसमें ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग बहुत ही इन्वेंशन भी हो रहे हैं और इसका हम अप्लाइड फॉर्म भी देखेंगे और टेक्निकल पार्ट्स भी कि क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर। और इससे फुल लेंथ क्वेश्चन भी आता है आप लोगों के लिए आरजीबीबी एग्ज़ाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज यूनिट ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर पे हम किन किन कंटेंट पे हम स्टडी करना है, हम पहले एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर या फिर डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है आप लोगों के लिए। सेकंड हम इसमें देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया है ना। उसके पीछे भी एक अपने रीज़न है कि क्यों हमने इसको टाइप्स में डिवाइड किया है। फिर हम देखेंगे कि अदर केबल्स के कंपेयर में क्या एडवांटेज है फाइबर से, हमने क्यों ऑप्टिकल फाइबर को सेलेक्ट किया है, क्योंकि इससे पहले अदर केबल्स का यूज़ किया जाता था सिग्नल को प्रोपोगेट कराने में। ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फुल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है कि हाउ कैन प्रोपोगेट इन फाइबर, कैसे हम फाइबर में सिग्नल को या लाइट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो उसका यहाँ पर एक मेथड है, एक कोई प्रिंसिपल है जिसको हम फॉलो कराते हैं तो फिर सिग्नल एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक ट्रेवल करते हैं। क्लियर। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और बचता है लास्ट में, वो है द लॉसेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। मतलब कि कुछ लॉस हैं क्या अदर केबल के कंपेयर में, क्यों अदर केबल के कंपेयर में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब यहाँ पर लॉस की जो बात हुई उसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे आप लोग जानते हैं यदि हमने कोई सिग्नल को थ्रो कराना है या कोई मैसेज को हमें भेजना है तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम रिसीवर के पास तक उसको 100% पहुँचाने की कोशिश करें। तो अदर केबल्स में क्या होता था कि जब लाइट जैसे ही एक एंड से शुरू करती थी या मैसेज या इन्फॉर्मेशन, तो वो बीच वाला जो पाथ होता था वहाँ पर कुछ कुछ डिस्पर्जन, कुछ लॉस हो जाते थे सिग्नल के, तो वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता था। पर फाइबर में यहाँ पर इसको बनाने में इस तरीके से बनाया है और ऐसी कोशिश की गई है कि प्रॉपर सिग्नल उसी फॉर्म में रिसीवर के पास तक पहुँच जाए। तो वो कैसे होता है इसकी भी हम स्टडी करेंगे। क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर। तो हम इसको लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर या फिर डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। जैसा कि स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी। एन ऑप्टिकल फाइबर केबल इज अ केबल कंटेनिंग वन और मोर ऑप्टिकल फाइबर्स दैट आर यूज्ड टू कैरी लाइट। It is made of glass or plastic and transmit signal in the form of light. क्लियर। बहुत ही सिंपल है इसका इंट्रोडक्शन या मीनिंग है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका वर्क क्या है, सबसे पहले सिग्नल को एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक थ्रो कराना। अब यहाँ पर ये लाइट के फॉर्म में कैरी करता है सिग्नल को। ठीक है, इसलिए इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिस्टेंस भी बढ़ गई है और इसमें लॉस भी कम होते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है, इसको बनाने में हम दो मटेरियल का यूज़ करते हैं, या तो ग्लास या फिर प्लास्टिक के बने हुए बहुत ही पतले पाइप होते हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो ग्लास या प्लास्टिक के बने हुए बहुत ही थिन पाइप होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन हेयर। हम इसको ह्यूमन हेयर से कंपेयर कर सकते हैं, उतने पतले थिन पाइप होते हैं और ये सिग्नल या इन्फॉर्मेशन को एक पॉइंट से गाइड करते हुए लास्ट पॉइंट तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम जिस बेसिक मटेरियल का यूज़ करते हैं वो कैसे होना चाहिए। सबसे पहली बात, वो नॉन मेटेलिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, नॉन कंडक्टिव होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी कंडक्शन ना हो, किसी भी मेटल का ना बना हो। इसलिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, ग्लास या प्लास्टिक। क्लियर। अब फाइबर में जिस एंड से लाइट एंटर करती है उसको लॉन्चिंग एंड कहा जाता है। ठीक है, जिस भी एंड से हम लाइट को एंटर कराएंगे उसको क्या बोलेंगे, लॉन्चिंग एंड। क्लियर। इतना इसका इंट्रोडक्शन है। तो फाइबर क्या करता है, ग्लास या प्लास्टिक के बने हुए बहुत ही थिन पाइप होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन हेयर, और ये लाइट को गाइड करते हुए एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक प्रोपोगेट कराते हैं। ठीक है। अब इसका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, मतलब इसको यदि हम कट करते हैं तो
इसका मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके का है हम उस पर स्टडी करते हैं। फाइबर का की संरचना या फाइबर का स्ट्रक्चर देखने पर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे सेंटर का पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, कोर। सेकेंड पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं क्लेडिंग, और जो थर्ड पार्ट होता है उसको कहा जाता है प्रोटेक्टिव शीट या आउटर मोस्ट पार्ट। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इससे पहले इंट्रोडक्शन में देखा था कि फाइबर के अंदर सिग्नल साइड वॉल पर स्ट्राइक होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है जिसके कारण लाइट आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ किया जाता है लाइट को आगे बढ़ाने में। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोग जानते हैं, जिसको TIR भी कहा जाता है। इसकी कुछ कंडीशंस होती है ना, हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कुछ सिचुएशन फॉलो होती तभी यहाँ पर TIR होगा, तो वो सिचुएशन की भी हम स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, उसका अहम रोल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हम लोग जानते हैं, हर एक मटेरियल का, इस एनवायरनमेंट का, सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने फाइबर को शुरू में देखा है कि इसको ग्लास या प्लास्टिक से बनाया जाता है, तो दोनों मटेरियल हैं, दोनों के अपने अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होंगे। तो हमें क्या करना है, सेंटर में आप लोगों को दिख रहा है कोर है, मिडिल पार्ट क्लेडिंग है, और सबसे बाहर का पार्ट जैकेट कहलाता है। तो यहाँ पर कोर का काम क्या होता है, ये सिग्नल को गाइड करते हुए आगे बढ़ाती है। क्लेडिंग क्या करता है, TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने में कोर की हेल्प करता है। ठीक है, और शीट क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे मेन रोल दो हुआ है वो प्रिंसिपल में किसका है, कोर का और क्लेडिंग का। अब हमें TIR भी करना है, तो कोर को हमें बनाने के लिए ग्लास या प्लास्टिक हमें यूज़ करना है, लेकिन ग्लास या प्लास्टिक हमें ऐसे मटेरियल यूज़ करना है जिससे कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लेडिंग से ज़्यादा होना चाहिए, तभी TIR होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है कोर में फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि ग्लास और प्लास्टिक विथ अ हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देन द क्लेडिंग, ठीक है, कैरी द सिग्नल। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लेडिंग से ज़्यादा होना चाहिए। अब क्लेडिंग क्या करती है, क्लेडिंग ये भी ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देन द कोर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कोर से कम होता है। ठीक है, यदि हम सपोज कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मानते हैं और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N2 मानते हैं, तो N1 इज मोर ग्रेटर देन N2। ठीक है, तभी क्लेडिंग हेल्प कर पाएगी TIR होने में, और सिग्नल प्रॉपर अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज सिग्नल अपना रास्ता भटक जाएंगे या फिर लॉस हो जाएंगे या साइड वॉल में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और थर्ड पार्ट होता है प्रोटेक्टिव शीट या जैकेट। ये क्लाइमेटिक चेंजेस से फाइबर को प्रोटेक्ट करती है। जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं तो हमारे हमारे यहाँ डिफरेंट सीज़न है, विंटर आता है, समर आता है, रेनी सीज़न आता है। तो यहाँ पर फाइबर को या हर एक मटेरियल को डिफरेंट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो हम फाइबर को कुछ ऐसे मटेरियल का बनाएं जिससे क्लाइमेटिक चेंजेस होने पर भी सिग्नल लॉस ना हो। ठीक है, तो उसके सबसे बाहर हम एक शीट का भी अरेंजमेंट करते हैं जिसको जैकेट कहते हैं, जो इस फाइबर को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, मॉइस्चर से, है ना, या विंटर सीजन आया तो क्रैक ना आ जाए फाइबर में, रेनी सीजन में फाइबर केबल पानी में या वाटर के अंदर भी उसको कवर कर लेगा वाटर, तो जिससे वो मेल्ट ना हो, जिससे सिग्नल लॉस ना हो पाए। ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं, कोर, क्लेडिंग और जैकेट। क्लियर। अब हम थर्ड स्लाइड में देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर टाइप्स की बात की है कि फाइबर के क्या टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, फर्स्ट सिंगल मोड एंड सेकंड मल्टी मोड। सिंगल मोड नाम से समझ में आ रहा है कि कोई एक ही तरीका लाइट को प्रोपोगेट कराने का, और मल्टी मोड जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है लाइट को प्रोपोगेट कराने के बहुत सारे तरीके। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सिंगल मोड में ओनली वन सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड। सेकंड पॉइंट लिखा है यूज़ ऑफ सिग्नल सिंगल फ्रिक्वेंसी, हम केवल एक ही फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं और एक ही मोड को सपोर्ट करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन में जैसे कि आप लोगों को मालूम है, लैंडलाइन जब टेलीफोन चला करते थे उस समय केवल हम वॉइस कॉल ही किया करते थे, उस समय कोई वीडियो नहीं होता था, कोई मैसेज नहीं होता था, तो हमें केवल एक ही मोड की ज़रूरत थी, वो था वॉइस। तो हमने फिर सिंगल मोड बनाया। इसमें फाइबर केबल का जो डायामीटर होता है कोर का, उसको हम स्मॉल रखते थे जिससे एक ही सिग्नल प्रोपोगेट हो जाए। देन आफ्टर
जैसे जैसे हमें नीड बढ़ी ह्यूमन की, हमें वीडियो भी मैसेज भेजना पड़ा और भी अदर हमें रिक्वायरमेंट आई, तो फिर हम लोगों ने फाइबर को मल्टी मोड में कन्वर्ट किया। मीन्स उसमें कोर जो था उसका डायमीटर को हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो आज की डेट में आप लोग देखते हैं जैसे कंप्यूटर हुए, मोबाइल्स हुए या और भी अदर जो मीडियम होते हैं, उसमें हम बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ थ्रो कराते हैं, एक साथ प्रोपोगेट कराते हैं। मौसम की इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलना है, सैटेलाइट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलना है, एजुकेशन की भी इन्फॉर्मेशन मिलना है हमें। ठीक है, तो इन सब के मैसेज को हमें एक साथ हमें थ्रो कराना है, तो हम मल्टी मोड का यूज़ करते हैं। क्लियर? सिंगल मोड और मल्टी मोड। तो हम लोगों ने देखा आज द टाइप्स ऑफ फाइबर, सिंगल मोड, मल्टी मोड। उससे पहले हम लोगों ने देखा क्रॉस सेक्शन ऑफ फाइबर। तो फाइबर को 3 क्रॉस सेक्शन में हमने डिवाइड किया है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कोर, जो मिडिल पार्ट, जो सबसे सेंटर पार्ट होता है। मिडिल में होती है क्लेडिंग, और सबसे लास्ट का होता है आउटर मोस्ट पार्ट, जिसको शीट कहा जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा है फाइबर को प्लास्टिक या ग्लास के बनाए जाते हैं, मटेरियल के, और हमेशा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग से ज़्यादा होना चाहिए। और फाइबर जो होता है वो TIR प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है डिटेल में, फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग में हम किन बातों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इन सब की हम स्टडी करेंगे। आज का जो लेक्चर था इसको आप लोग रिवाइज करें, जो भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।